वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान न आणे रे। 15वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संत श्री नरसिंह मेहता द्वारा रचित ये भजन आज भी मनुष्य की संवेदनाओं को आह्लादित कर देता है। सनातन में भक्ति की ये वैष्णव परंपरा कथाओं में, लोकगीतों में, प्रभात फेरियों में, भजन संध्या में या फिर गरबा के नृत्य में, इन सभी समय में ईश्वर को याद करता है, हृदय को ईश्वर के प्रेम में आनंद और शांति से भर देता है। भागवत कथा, श्री राम कथा, खाटू श्याम जी की कथा, मीरा चरित्र या फिर उत्तर भारत की लोक परंपरा का नानी बाई का मायरा आदि से भक्ति के गीत और पौराणिक कथाएं भारत के चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए आज भी कुछ लोग घूम घूम कर सोए हुए भारत की आत्मा को जगाने का काम कर रहे हैं। इसी संदर्भ में आध्यात्मिक लाइव की पॉडकास्ट श्रृंखला में आज हम स्वागत करते हैं सत्यम जी का। राधे राधे। मैं उनका परिचय दूं उससे पहले मुझे लगता है ज़्यादा उचित होगा कि आप ही अपने विषय में बताइए, आप क्या करते हैं, किस तरह से आप समाज में अध्यात्म से संबंधित परिवर्तन ला रहे हैं। देखिए, सर्वप्रथम मैं आध्यात्मिक लाइव की सारी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं कि उन्होंने आज मौका दिया। और दूसरा, राजस्थान के एक बहुत छोटे से गांव और पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल पास से जहां मैं रहता हूं वहां से मैं आता हूं। और मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि में कहीं भी मतलब किसी ने कोई कथा का कार्य नहीं किया है। तो ठाकुर जी की विशेष कृपा हुई, मैं वृंदावन गया। वृंदावन जाने के बाद में जब बिहारी जी का दर्शन किया तो बिहारी जी के दर्शन करने के बाद में मन में भाव आया कि हे ठाकुर, कि मैं जीवन पर्यंत कुछ ऐसा कमाल कीजिए कि जीवन पर्यंत तक मैं आपके गुणों को गाता रहूं, आपके नाम को गाता रहूं और आपके नाम के साथ लोगों को जोड़ता रहूं। तो ठाकुर जी ने इतनी विशेष कृपा करी कि हम तब से लेकर के आज तक 15 वर्ष हो गए हैं और उसके नाम का गुणगान जन जन तक पहुँचा रहे हैं, गा रहे हैं। तो जैसे आप ठाकुर जी का नाम, उनका प्रताप सब तक पहुंचा रहे हैं, तो उसके लिए आपने कौन सा माध्यम चुना विशेष रूप से? देखिए, ठाकुर जी को गाने के लिए माध्यम बहुत हो सकते हैं। कीर्तन हो सकता है, वो हम लोग अकेले बैठ के कर सकते हैं, लेकिन वो फिर वो नाम पहुंचेगा कैसे? तो हम लोगों ने जो माध्यम चुना है वो कथा का माध्यम चुना। कथाओं के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथाएं 118 कथाएं हम लोगों ने पूरे भारत में करी। और नानी बाई का मायरा जो नरसिंह मेहता जी, जो अभी कलिकाल की घटना है, कि हम लोग ज़्यादा पीछे न जा कर के और अभी की चर्चा करें, वर्तमान की चर्चा करें, तो मीराबाई की कथा है जो युवाओं को प्रेरणा दे सकती है, युवाओं को ये बता सकती है कि ज़्यादा पुरानी घटनाएं नहीं हैं और युवाओं में परिवर्तन का विशेष सबब बन सकती है, कारण बन सकती है। हमारे राजस्थान की कर्मा बाई, छोटी सी 5 साल की अवस्था में ठाकुर जी ने जिनको दर्शन दिए, उनकी कथा है। तो इन सब कथाओं को मिला करके हम लोग कथाएं कर रहे हैं। 3-3 दिवसीय ये कथाएं। और बाबा, हमारी तो राजस्थान की धरती वैसे भक्ति भाव की धरती रही है और राजस्थान के भक्तों का इतना वो भक्ति इतनी प्रबल रही है कि वो वृंदावन से ठाकुर जी को हमारे वहाँ ले गए। जैसे जयपुर में गोविंद देव जी हुए, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी हुए, मेड़ता में मीराबाई। तो ऐसी एक भगवान की भक्त थी कर्माबाई। और ऐसे ही हमारे ठाकुर प्राण प्रिय अभी पूरे भारत के अंदर जिनका बोलबाला है, जिन्हें कलयुग के देव कहा जाता है, खाटू श्याम, श्याम बाबा, जो सबकी मन्नत पूरी करते हैं, जिन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। हम उनकी भी पूरा जीवन चरित्र, उनका 3 दिन की कथा, वो कथा भी हम लोग शुरुआत करी है ताकि लोगों को पता चले कि जो ये बाबा हैं, ये हारे का सहारा कैसे बने, कैसे शीश का दान दिया। जब समर्पित करने की बात आती है देश और धर्म के लिए, तो कैसे एक बलवान योद्धा अपना शीश काट करके प्रभु चरणों में अर्पित कर सकता है। तो इस बात की चर्चा हम लोग मंचों से करते हैं ताकि देश का युवा धर्म के प्रति जागे, देश का युवा अपनी संस्कृति के प्रति जागे आए और अपने संस्कारों के प्रति जागे। अच्छा, आपने कहा कि देश का युवा धर्म के प्रति जागे। सो इस विषय में ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि धर्म की व्याख्या आप किस तरह करते हैं। जैसे आजकल हम देखते हैं रिलीजन शब्द या मजहब शब्द उसी के पर्यायवाची धर्म को बना दिया गया है। क्या धर्म वही है या धर्म इससे कुछ अलग है? बहुत छोटी अवस्था में जब मैं यहाँ दिल्ली आया था तो मैंने अक्षरधाम देखा। तो अक्षरधाम के अंदर जब हम लोग प्रवेश किए तो उसमें पहला जो व्यू था देखने का, उसमें एक आदमी एक पत्थर में छीनी हथौड़ा लिए बैठा है और वो अपने आप को गढ़ रहा है। तो उसमें कहा गया कि जीवन एक अनगढ़ पत्थर है और उस पत्थर को
गढ़ने की कला का नाम धर्म है। या दूसरे शब्दों में कहूँ, किसी ने स्वामी विवेकानंद जी से विदेश में पूछा कि व्हाट इज़ रिलीजन, धर्म क्या है, तो स्वामी विवेकानंद जी ने उत्तर दिया, द रियलाइजेशन ऑफ द गॉड इज़ द रिलीजन, यानी कि ईश्वर का साक्षात्कार कर लेना ही धर्म है। तो मेरे ख्याल में हम लोग व्यक्ति व्यक्ति में यदि भगवान को देखें, उसकी चेतना का अनुभव करें, तो इससे बड़ा धर्म और कुछ हो नहीं सकता। जहाँ एक और भगवान गीता में कह रहे हैं कि सर्वधर्माण परित्यज्यम, हे अर्जुन तो सभी धर्मों का त्याग कर दे। जितने तूने धर्म अपने मन के हिसाब से बना रखे हैं, जितने धर्म तूने अपनी दुनियादारी के हिसाब से बना रखे हैं, उन सभी धर्मों का त्याग कर करके सिर्फ और सिर्फ तू मेरी शरण के अंदर आ जा, यही सबसे बड़ा धर्म है। तो धर्म जैसे समझ में आता है कि भारतीय संदर्भ में या सनातन संस्कृति में धर्म, ईश्वर, सत्य ये एक ही विधा के नाम हैं। तो यदि हम इसको थोड़ा और इलेबोरेट करें, लोगों को समझाने का प्रयास करें, तो फिर ये प्रश्न आता है कि फिर सत्य क्या है? सत्य, देखिए, जब इस संसार के अंदर कुछ नहीं था और जब इस संसार में कुछ है और जब ये संसार नहीं रहेगा, तब जो रहेगा वो सत्य है, वही एक सत्य है। और जिसे कहा गया हमारे यहाँ कि जो सत्य है वही सनातन है। और तभी हमारी कथाओं के अंत में बोला जाता है कि सत्य सनातन धर्म की जय हो। वही एक सत्य है, वही सनातन है और वही धर्म है। तो सत्यमेव जयते, ये जैसा मुझे याद है मुंडक उपनिषद से लिया गया है, सत्य सदैव है, सदैव रहेगा। और वही अर्थ सनातन का भी है। सनातन जो सदैव था, है और सदैव रहेगा, हमेशा रहेगा। सो सत्य की पहचान बहुत आवश्यक है, जीवन के लिए भी, जीवन के बाद के लिए भी। तो इस तरह हम देखें तो आप अपनी कथाओं, लोकगीतों, संगीत, इसके माध्यम से लोगों से संवाद करके उस सत्य को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट होगा कि किस तरह से आपको लगता है कि कथाओं के माध्यम से, गीत के माध्यम से लोगों से जुड़कर, उनसे कनेक्ट होके किस तरह से आप एक परिवर्तन ला रहे हैं, या आपकी किस तरह के परिवर्तन लाने की अपेक्षा है, विशेष रूप से समाज के किन वर्गों में? देखिए, आज के समय अगर सबसे ज़्यादा अगर परिवर्तन लाने की आवश्यकता है तो वो सबसे ज़्यादा परिवर्तन आए तो युवा वर्ग में आए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि युवा, किसी ने पूछा कि युवा क्या है, तो स्वामी विवेकानंद जी ने उत्तर दिया कि युवा को जानना चाहते हो तो ठीक इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा बनता है वायु। अगर ये वायु सही दिशा में चलेगी तो प्रचंड प्रवाह के साथ आगे बढ़ेगी तो विकास ही विकास करेगी। अगर यही वायु उल्टी दिशा में बह गई तो पूरे देश का, पूरी संस्कृति का, पूरे संस्कारों का विनाश कर देगी। तो सबसे ज़्यादा जो मोटिवेट करने की ज़रूरत है तो वो युवाओं को ज़रूरत है। तो सबसे ज़्यादा यदि कथाओं का प्रभाव यदि कोई पड़े तो युवाओं पे पड़े। कथा क्या है? कथा वह है जो दुनिया भर के पूरे थाक, पूरी दुनिया की थकान को मिटा करके, अगर आपके प्रश्नों का उत्तर पूरे संसार में कहीं पर भी नहीं मिल पा रहा है तो आप कथा में आइए, आपको आपकी कथा के अंदर हर प्रश्न का उत्तर जहाँ कहीं नहीं मिलेगा वो कथा में आकर के मिलेगा। अगर आप शांति चाहते हैं तो शांति आपको कथा में मिलेगी, लेकिन बशर्ते शर्त यह है कि आपका सुनने का भाव कैसा है। हमारे यहाँ राजस्थान के एक परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद संत हुए श्री राम सुखदास जी महाराज, उन्होंने कहा कि कोई काम नहीं करना, अगर तुमसे जप नहीं होता तो आप जप मत कीजिए, अगर आपसे तप नहीं होता तो आप तप मत कीजिए, अगर आप करना चाहते हैं तो एक काम कर लीजिए, सिर्फ पल पल प्रतिपल ये कहते रहिए कि हे भगवान, मैं आपका हूँ और आप ही मेरे हैं। केवल और केवल प्रभु के साथ इतना संबंध कायम कर लीजिए तो आपकी बात बन जाएगी और प्रभु आपके संबंध को स्वीकार कर लेंगे। और जिस दिन प्रभु ने संबंध स्वीकार कर लिया, फिर दुनिया भर का कोई भी संबंध हमारे लिए, दुनिया भर का कोई भी कार्य, दुनिया भर की कोई चिंता, दुनिया भर का कोई भय हमें कदापि नहीं सता सकता। समग्र दुनिया की कोई ताकत जो भगवत शरण में है, भगवत सर्वतो भावेन, पूर्ण भाव से, हर भाव से अगर भगवान की शरण में है तो दुनिया का कोई भय उसे सता ही नहीं सकता। और ये सब कैसे आएगा? ये सब कुछ कथाओं में आएंगे तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इससे जब हम कथाओं की बात करते हैं और सनातन की कथाओं की बात करते हैं तो या तो हम वैदिक कथाओं की बात करेंगे, रामायण या महाभारत, वैदिक ग्रंथों की, और भारत की अधिकांश कथाएं पुराणों में वर्णित हैं। तो पुराणों से जब
सामान्य व्यक्ति को कथाओं से जुड़ना हो, कनेक्ट करना हो और इस देश की संस्कृति को, अपने पूर्वजों के इतिहास को समझना हो, तो उसको पुराण तो पढ़ने पड़ेंगे, उनसे जानकारी लेनी पड़ेगी। तो पुराणों से मैंने ये भी जाना कि आप मद् भागवत पुराण का भी कथन करते हैं। तो पुराण हैं क्या? सामान्य व्यक्ति को, यंग लोगों को जिनको नहीं पता है, क्या आप उनको बताना चाहेंगे कि ये क्या है और वो कैसे इससे कनेक्ट हो सकते हैं? देखिए, हमारे ऋषि मुनियों ने हर विषय पे एक पुराण लिखा। 18 पुराण थे। 18 पुराणों की वेद व्यास जी ने रचना करी। और हमारे यहाँ कहा गया कि अष्टादशेषु पुराणेषु व्यासस्य कथम द्वयम। 18 पुराणों में व्यास जी महाराज ने सिर्फ 2 बातें कही हैं। क्या? परोपकाराय च पुण्याय पापाय च परपीड़नम। परोपकार, दूसरे पे उपकार करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है और दूसरों के सताने से बड़ा कोई पाप नहीं है। ये 18 पुराणों का सार है। लेकिन हम बात करें श्रीमद् भागवत महापुराण की, तो श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर भगवान के 24 अवतारों की गाथा है। और आप यूं कह रहे हैं कि कथा कहते हैं श्रीमद् भागवत की। मैं कथा नहीं कहता, क्योंकि भागवत जी में आया कि सूत जी महाराज से निवेदन किया गया कि सूताख्यायी कथा सारमम करणम रसायनम। मतलब कि हे सूत जी महाराज, आप कथा का सार सुनाइए, कथा नहीं सुनाइए, कथा का सार सुनाइए। यदि कथा सुनने बैठ गए तो फिर तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता आज तक कोई नहीं गा पाया। फिर तो लोगों को पूरा जीवन निकल जाए तो भी भगवान की कथा पूरी नहीं हो सकती। तो हे सूत जी महाराज, आप कथा का सार सुनाइए। तो जो निचोड़ करके, जैसे माखन निकाला जाता है मथ करके दूध में से, घी में घी निकाला जाता है, वो घी जो निकला हुआ घी है वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। और देखिए, दूध से दीपक नहीं जलता लेकिन घी से दीपक जल जाता है। तो ठीक ऐसा ही मानना है कि भी अगर श्रीमद् भागवत महापुराण वो निकला हुआ घी है तो उस घी से वो ज्योति स्वरूप परमात्मा की ज्योति जो है वो हर किसी के अंदर जलेगी। हमारे यहाँ गाया गया, देखिए हाँ, उसका भजन का मतलब लोग गलत लगा लेते हैं कि ज्योत से ज्योत जगाते, बहुत पुराना गीत है, ज्योत से ज्योत जगाते चलो। वहाँ जलाते नहीं कहा गया, वहाँ जलाते नहीं कहा गया, वहाँ जगाते कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि जगानी है। आज मेरे अंदर जल रही है, वो कल आपके अंदर जलेगी, लेकिन जलेगी किस माध्यम से? वो कथाओं के माध्यम से जलेगी। अच्छा, जगाने से समझ में आता है कि वो आपके अंदर है। केवल उसको एक्टिव करना है, उसको जागृत करना है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं। पूज्यपाद परमानंद जी हैं, गिरि जी महाराज, वो कहते हैं कि समाज की चेतना सोई हुई रहती है और कोई तेजस्वी व्यक्ति तब आता है और उसको जगा करके और उसको खड़ा कर देता है समाज के लिए। तो पूरे समाज की चेतनाएं जब सो जाती हैं तब फिर कथाओं का सहारा लेना पड़ता है और कथाएं फिर सोए हुए समाज की चेतना को पुनः जागृत करके और लोगों को भगवान के साथ जोड़ने का काम करती है। तो कथाओं से और कथाओं के साहित्य से जुड़ने की जब मैं सोचता हूँ तो मुझे याद आता है बचपन से पढ़ी गई कहानियाँ जो विशेष रूप से गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा हम तक पहुँच रही थी। मुझे लगता है जिस कार्य में आप लगे हुए हैं, जिस मिशन में आप लगे हुए हैं, समाज को जगाने के और सनातन संस्कृति से दोबारा से जोड़ने के, उसको रिवाइव करने के, उसी काम को हनुमान प्रसाद जी ने भी किया गीता प्रेस के माध्यम से। तो उसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है, विशेष रूप से यंग लोगों को नहीं है, क्योंकि अभी सोशल मीडिया का समय है और सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा मटेरियल है और अपभ्रंश है, सही मटेरियल नहीं है। तो लोगों को ऑथेंटिक मटेरियल तक पहुंचने की भी समझ नहीं है। जब हम लोग छोटे थे तो ये साधन उपलब्ध नहीं थे, तो बहुत ही कम साधन थे, उस पुस्तकों के रूप में थे। तो गीता प्रेस के योगदान को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं पहले कहना चाहता हूँ आपसे कि हमारे यहाँ कहा गया कि मुंडेर मुंडेर मतिर भिन्ना। जितने सर होते हैं उतनी तरह की बुद्धि हो जाती है आदमी, उतने तरह के ओपिनियन हो जाते हैं, उतनी तरह के सुझाव हो जाते हैं। तो हम गीता प्रेस की बात करें तो गीता प्रेस गोरखपुर में भाई हनुमान प्रसाद जी पोदार, एक देखिए, अगर इनका जीवन चरित्र कोई पढ़ने पे जाए तो भाई हनुमान प्रसाद जी पोदार को 52 बार भगवान ने साक्षात दर्शन दिए प्रकट होकर के। उनके साथ में सनत कुमार आकर के, ऋषि मुनि आकर के उनके साथ चर्चा किया करते थे, नारद जी स्वयं आकर के उनके साथ चर्चा किया करते थे। ऐसे दिव्य महापुरुष अभी 200 साल पहले, 200 साल भी नहीं हुए होंगे, उसके बाद में सेठ जयदयाल गोयनका जी, जिन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना करी, उन्होंने
10 रुपए के किराए की बिल्डिंग में वो बिल्डिंग किराए पे ली, और वहाँ पहले हाथ से सांचे फिट किए जाते थे। पहले की प्रिंटिंग में अगर आपने देखा हो हाँ। तो एक एक अक्षर को फिट किया जाता था, वो ब्लॉक लगाए जाते ब्लॉक थे। लगाए जाते थे, और ब्लॉक लगा करके, और फिर वो पहले गीता मिलती थी, गीता को घर घर तक पहुँचाया गया। फिर श्री रामचरितमानस को घर घर पहुँचाने के लिए भाई हनुमान प्रसाद जी पोद्दार का, जिस समय एक और भारत पूरा मुगल साम्राज्य के अधीन हो चुका था, हमारे मंदिर तोड़े जा रहे थे, हमारे धर्म पे आक्षेप किया जा रहा था, ज़बरदस्ती हमारे धर्म को परिवर्तित करवाया जा रहा था कि हमारे जो धर्म के लोग थे वो सनातन को छोड़ करके मुस्लिम बनते जा रहे थे। और उनका कहना ये था कि भी सिर्फ धर्म एक ही यही है। हमारे यहाँ एक पंक्ति गाई गई, बीच में एक बात याद आती है, हमारे यहाँ एक पंक्ति गाई गई कि मजहब सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और हम मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। देखिए साहब, मजहब ही सिखाता है आपस में बैर रखना, धर्म कभी नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हाँ? तो हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने वह कार्य किया कि रामचरितमानस को घर घर तक पहुंचाया। और उसके बाद में संत आए हमारे राम सुखदास जी महाराज, उनकी वाणी तो क्या कहें साहब, कि इतने सरल और इतने अच्छे भाष्य में उन्होंने गीता पे टीका करी है। और हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने अनेकों पुस्तकें लिखी है। सिर्फ उनका एक ही चीज़ पर बल रहा कि भगवान नाम, आप भगवान नाम का सहारा ले लीजिए, भगवान की शरण में आ जाइए, भगवान के साथ संबंध बना लीजिए। गीता प्रेस गोरखपुर ने जो कार्य किया है, मुझे नहीं लगता कि वो कार्य किसी और ने किया हो आज तक। अमानवीय कार्य है, बहुत बड़ा कार्य, दैवीय कार्य। जैसे आपने शब्द का प्रयोग किया टीका, मैं भी इसको बहुत देर में समझा, इसलिए मैं इसको थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहूँगा। अधिकांश भारत के जो अधिकांश ग्रंथ लिखे गए हैं बहुत ससिंक्ट हैं, बहुत छोटे हैं, बहुत कम से कम सूत्रों में अपनी बात कही गई है। एक तो होता है कम से कम सूत्रों में आपने बात कही। फॉर एग्जांपल पतंजलि योग सूत्र है, उसमें केवल 196 स्टेटमेंट्स हैं, बहुत छोटे छोटे। उनका वो संस्कृत में सीधे हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं, इंग्लिश में, किसी दूसरी भाषा में। अब दूसरी बात आती है कि उसको समझेंगे कैसे, तो उसको इलेबोरेशन, उसकी डिटेल में उसको समझाना, उसको टीका कहते हैं। व्याख्या तो वो राम सुखदास जी ने करी है, भाई हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी ने करी। और आज के समय में परम आदरणीय मेरे गुरुदेव हैं मलूक पीठाधीश्वर श्री धाम वृंदावन से पूज्यपाद श्री राजेंद्र दास जी महाराज। आज के समय में अगर कोई सुनना चाहे, अगर किसी संत को सुनना चाहता है कोई, तो मुझे लगता है कि भाई हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के बाद और राम सुखदास जी महाराज जी के बाद में और पूज्य श्री राधा बाबा के बाद में अगर कोई संत ऐसा है और कोई संत ऐसे हैं, तो वो हैं मलोक पीठ वाले महाराज जी, राजेंद्र दास जी महाराज जी, जिन्होंने कुछ नहीं छोड़ा और शास्त्र सम्मत बात की है। हर एक विषय को बड़े व्याख्या से इतना खोल करके लोगों को समझाने में लगे कि क्या बात है। जब हम योग की बात करते हैं तो राजयोग की बात होती है, भक्ति की बात होती है, ज्ञान योग की बात होती है। तो ऐसे में जो कथा, भजन, गीत के माध्यम से सामान्य व्यक्ति तक संवाद करना और उसको धर्म के विषय में समझाना, ये भक्ति की विशेषता रही है। इसके लिए बहुत ज्ञानी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो भक्ति का जो अधिकांश एक्सप्रेशन है, जो भक्ति के कथाओं के माध्यम से जो चीज़ पहुंचाई जा रही है, वो मुख्यतः वैष्णव संप्रदाय में पहुंचाई जाती है। तो वैष्णव संप्रदाय की जब हम बात करते हैं तो अवतारों की बात तुरंत मन में आती है। तो आप बताएंगे अवतार क्या हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, कितने हैं? इसके विषय में भी मूल विषय तो ये है कि श्रीमद् भागवत की कथा के अंदर अवतारों का वर्णन आया है कि मुख्य अवतार 24 अवतार, 24वां अभी होना बाकी है। श्रीमद् भागवत महापुराण में 24वां अवतार अभी होना बाकी है, जिन्हें कल्कि अवतार हम लोग कह सकते हैं। अच्छा। वो अभी हुआ नहीं है भगवान का, वो होगा। तो उसमें जगह, स्थान, समय सब कुछ दिया गया। इसकी डिटेल में जाएंगे तो लंबा हो जाएगा। और 23 अवतारों की गाथा उस श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर है। अवतार क्या है? अवतरती इति अवतार है। अवतरती यानी कि किसी आदमी को ऊपर से नीचे आना हो तो उस सीढ़ी का नाम है अवतरणिका। तो वो ऊपर से नीचे आया अवतरणिका के माध्यम से। अवतरती, जो ऊपर से नीचे चल के आया है, वही अवतार है। अवतरती इति अवतार है। और क्यों आया है? भगवान कभी दुष्टों का दमन करने के लिए नहीं आते। जितने दुष्ट आप देख रहे हैं भगवान के सामने हुए, चाहे कंस हुए या रावण और कुंभकर्ण हुए, या फिर आप हिरण्याक्ष या हिरण्यकश्यप हुए, ऐसे जो देख रहे हैं ये भगवान के ही द्वारपाल हैं, जय और विजय। ठीक है। और ये भगवान के अपने, भगवान किस लिए आते हैं? भगवान दुष्टों को दंड देने के लिए नहीं आते। भगवान अपने भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए आते हैं। भगवान अपने भक्तों को पीड़ाओं को हरने के लिए आते हैं। भगवान अपने भक्तों को आनंद प्रदान, उनका नाम ही परमानंद है।
हाँ, तो वो भगवान किसी को पीड़ा कैसे दे सकते हैं? किसी को नहीं, चाहे असुर हो या असुर हो, कोई भी हो, भगवान किसी को दुख नहीं देते, भगवान किसी को तकलीफ नहीं देते, भगवान किसी को पीड़ा नहीं देते। तो भगवान अगर धरती पे आते हैं, अवतरित होकर के आते हैं, अवतार लेकर के आते हैं, तो अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए आते हैं। अगर आप इसके परिप्रेक्ष्य में जाएंगे तो मैं इन्हीं अवतारों की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि हम लोगों को मीराबाई की कथा की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि मीरा अभी का वर्णन है, कलिकाल का, 400 350 400 साल पहले की घटना है। नरसिंह मेहता का चरित्र देखिए, आप उस चरित्र को जब पढ़ेंगे, गौर से पढ़ेंगे या गौर से सुनेंगे, तो आपकी आंखों में से आंसू निकलने लगेंगे कि कैसे भगवान ने अपने एक भक्त की करुण पुकार सुन करके सबसे पहले भगवान ने राग दी हुई थी नरसिंह मेहता को कि जब तुम केदार राग में गाओगे, जब तुम्हें मेरी आवश्यकता पड़े तो तुम केदार राग में गाना, और केदार राग में गाओगे तो मैं वहाँ दौड़ा चला आऊँगा। हैं, अपने भक्त को कष्ट में देख ना पाते हैं क्योंकि कन्हैया दौड़े आते हैं साहब। तो वो भगवान ने कैसे 56 करोड़ का भात भरा उस समय, अंजार नगरी में 56 करोड़ का भात नरसिंह जी के लिए। तो भक्ति एक करता है, परिवार में, अपनी पीढ़ियों में भक्ति कोई एक करता है, लेकिन जो तार देता है ना, तो वो पूरे के पूरे कुल को तार देता है साहब। एक व्यक्ति तार देता है पूरे कुल को। आपने बड़ी अच्छी बात कही। सामान्य रूप से हम किसी भी चीज़ को नकारात्मक ढंग से ही देखते हैं। जैसे कि युवा पीढ़ी, ज़्यादा संभावना है कि ईश्वर नष्ट करने आता है, ईश्वर शक्तिशाली है, उसके पास ये वाले शस्त्र हैं, इस अवधारणा से ईश्वर को देखते हैं। जबकि हम गीता की तरफ भी जाएं तो तदात्मानम सृजाम्यहम्, मैं सृजन के लिए आता हूँ, उसके पुनरुत्थान के लिए आता हूँ, नष्ट करने की बात नहीं कर रहे हो। बिल्कुल। तो आपने बिल्कुल सही जगह कनेक्ट किया, इट मेक सेंस। एक मेरा प्रश्न है जो थोड़ा सा इस विषय से थोड़ा हटके भी है और इस विषय से संबंधित भी है। वो ये कि जो कथावाचक होते हैं, हमने देखा कि पिछले 20 साल में बहुत कथावाचक भारत में आए हैं और सबका अपना अपना अपनी यूनिक शैली है, कथा कहने का अलग ढंग है और बहुत सारे लोगों को आकर्षित करता है, अपने अपने से संबंधित ग्रुप्स को। लेकिन देखा क्या गया है कि सामान्य व्यक्ति बहुत ज़्यादा मामलों में कथावाचक को एक तत्वदर्शी की तरह देखने लगते हैं, जैसे वो ईश्वर का प्रतिरूप हो, जैसे वो ईश्वर का भेजा हुआ प्रतिनिधि है, रादर देन की एक कथा बताने वाला एक शिक्षक है। तो ऐसे में कई कंट्रोवर्सी भी हुई हैं। कई लोगों ने बिल्कुल एक हाई पेडेस्टल पर रख दिया। बहुत फॉर एग्जांपल आप जानते हैं जया किशोरी जी हैं, वो कथावाचक हैं, लेकिन उनको इस तरह देखा गया जैसे कि ईश्वर का दूत हो। और जब वो दूसरे तरह से उनका रहन सहन पाया गया कि वो बहुत ज़्यादा लग्जरी में जी रही हैं या कंट्रोवर्शियल उनके जो कह रही हैं बिहेवियर उस तरह का नहीं है, बिहेवियर डिफरेंट तरीके का है, तो विवाद हुआ और बहुत लोगों को आहत भी हुए। तो क्या कथावाचक को तत्वदर्शी मान लेना चाहिए? प्रश्न ये है। देखिए, कथावाचक सभी तत्वदर्शी नहीं होते। तत्वदर्शी, देखिए एक श्लोक है, अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु क्या है? सबसे पहले हम लोग इस विषय को समझना चाहिए कि गुरु क्या है। गुरु वह है जो हमें उसका अनुभव करा देता है, उसके साक्षात्कार करवा देता है। वो उस जो तत्व जो काम कर रहा है, हमारी बॉडी में जो तत्व काम कर रहा है, जो जिसकी शक्ति काम कर, जिसकी चेतना काम कर रही है, उसका आभास करवा देता है। तो ये जो जितने लोगों का आप जो कह रहे हो कि जिनका आपने नाम लिया है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन इन लोगों का रहन सहन, आप इनसे बात करने जाएंगे तो आपको ये बोलेंगे कि जी आपने इनकी कथा करानी है तो कथा का मोल क्या है जी। तो इनके जो आगे जो रखे हैं लोग, जो मैनेजमेंट के लोग रखे हैं, वो मैनेजमेंट के लोग बात करते हैं कि जी 28 लाख लगेगा, 30 लाख लगेगा। एक और हम कह रहे हैं कि भागवत, सिर्फ भागवत स्वयं भगवान का स्वरूप है, स्वयं भगवान है। क्या भगवान 28 लाख में बिक रहा है? क्या भगवान 30 लाख में बिक रहा है? वो गरीब जो अपने दिल में प्रेम पिपासा लिए हुए बैठा है कथा की, कह रहा है कि कहीं से भगवान की कथा सुनने को मिल जाए, तो वो 28-30 लाख खर्च नहीं कर सकता, तो फिर उसकी व्यवस्था क्या, वो कथा नहीं सुन पाएगा? वो तत्वदर्शी नहीं है। समाज का आइकॉन है। मैंने आपने जिनका नाम लिया है, मैंने उनको बहुत बार देखा है कि उनके गले में ना तो तुलसी की कंठी है, ना तुलसी की माला है, ना उनके यहाँ तिलक है। तो हमारे यहाँ सनातन धर्म के तो ये स्वरूप हैं। सनातन धर्म के, हम लोग कहें कि हिंदू धर्म के स्वरूप हैं कि गले में तुलसी की माला हो और माथे पे तिलक हो। तो जो ये स्वरूप हो, तो ये तो मैंने कभी उनके यहाँ देखा ही नहीं। अगर आप समाज को दिशा दे रहे हैं, समाज को आप प्रवचन दे रहे हैं, आप व्यासपीठ पे बैठने वाले हैं, तो कम से कम हाथ जोड़ करके, अगर ये मेरा वीडियो सुने वो, तो हाथ जोड़ करके मेरा निवेदन है कि हे जया जी,
आप कृपया तुलसी की माला और तिलक को भी जरूर धारण कीजिएगा, क्योंकि लोगों ने आपको देख के आचरण करना है। हम तत्वदर्शी तो नहीं हो सकते, लेकिन हम लोग बड़े सूक्ष्मदर्शी हो सकते हैं। वो छोटी छोटी बातों को जरूर देखते हैं लोग। हाँ, तो भगवान से मिलाने का एक जरिया बताने वाले लोग हैं। खुद नहीं मिले होंगे, हम लोग खुद नहीं मिले होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो जिन चीज़ों की आप बात कर रहे हैं कि तुलसी की माला या जो एक धार्मिक दिखना, संभवतः ये लोग उस पर इतना ध्यान इसलिए नहीं देते क्योंकि इन्हें लगता है कि युवा पीढ़ी जैसा देखना चाहती है वैसा दिखना चाहते हैं। ये ऐसा नहीं कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, अदर दूसरे लोग क्या जानना चाहते हैं मैं वही बताऊंगा, तभी स्वीकार्यता होगी। तो ये ऐसा लगता है कि भीड़ को वो नहीं सिखा रहे, भीड़ उनको सिखा रही है, ऐसा लगता है। बिल्कुल। तो और ये बड़ा महत्वपूर्ण भी है कि युवाओं से जुड़ना है। तो उस विषय में आप क्या सोचते हैं कि युवाओं को अध्यात्म की और सनातन संस्कृति की समझ देने के लिए क्या विशेष प्रयास किए जाने चाहिए, भले ही वो माता पिता के द्वारा हों या समाज में प्रभावशाली लोगों के द्वारा हों या भारत सरकार के द्वारा हों या धर्म गुरुओं के द्वारा हों? वो कौन से विषय हैं जो आप चाहेंगे कि एड्रेस हों तब युवाओं तक ये दीप देखिए, पहुंचे? घर में जब एक माँ अपने छोटे से बेटे को ये कह कर के दूध का गिलास भेजती कि जा बेटा तेरे दादाजी को दे के आ, तो वो खाली गिलास नहीं जा रहा है, वो गिलास के साथ में एक संस्कार जा रहा है कि ये मेरे दादाजी पिएंगे और ये मैंने दादाजी को जा कर के दे के आना है। तो एक सेवा भी जा रही है, एक समर्पण जा रहा है, एक संस्कार जा रहा है। तो जो माँ प्रथम गुरु बालक की माँ होती है, तो और आजकल कथाएं जब आप सुन रहे हैं तो कथाओं के अंदर सबसे ज़्यादा जो भीड़ आ रही है, सबसे ज़्यादा जो सुनने वाले श्रोतागणों की संख्या है वो हमारी माताओं की। जो माताएं हृदयंगम करती है, बातों को ले जा करके सुनती हैं। देखिए, प्रातः तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में लिखा कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा। आज लोग राम मंदिर तो जा रहे हैं, लेकिन राम जी करते क्या थे इस बात पे कोई चर्चा नहीं करना चाहता कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा। आजकल हम लोगों के घरों में जाते हैं तो लोग क्या करते हैं साहब कि भी अपने बच्चों से कहते हैं कि भी चल महाराज आए हैं, महाराज जी आए हैं, इनके पैरों के हाथ लगा, गर्दन पकड़ते हैं धक्के से पैरों के हाथ। अरे जिस बच्चे ने घर में देखा ही नहीं, कभी सीखा नहीं, पहले आप अपने खुद को तो आचरण में ढालिए। खुद कैसे ढालेंगे? जब आप कथाओं में आते हैं, जब आप सुनते हैं कि हमारे आराध्य श्री राम केवल चित्र की पूजा न होकर के चरित्र की भी तो पूजा होनी चाहिए। हमारे यहाँ एक भजन गाया जाता है जी छोटा सा कि सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिस विधि से राम जी रखें उस विधि से रहिए। जो ये भजन लिखा गया है मेरे ख्याल से गलत लिखा गया है। भजन ये होना चाहिए था कि सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रहे राम, जाहि विधि रहे राम ताहि विधि रहिए। भगवान राम 14 साल तक वनवास में गए। भगवान ने कंद मूल पत्तियाँ खाई, नंगे पांव घूमे। जरा ज्वार दिन आप लोग भी घूम के देख लीजिए। जो युवाओं का आदर्श, राम इस भारत की आत्मा है, राम इस भारत के प्राण हैं, हाँ? और जिन राम के चित्र की पूजा करने वालों से मेरा निवेदन है कि उनके चरित्र की भी पूजा करके देखिए, पता चल जाएगा कि राम कौन है। ठीक है। और यदि राम से कनेक्ट होना है, कृष्ण से कनेक्ट होना है, आप देखिए कि भगवान राम जब तक रहे, धराधाम पे रहे, भगवान श्री कृष्ण जब तक धराधाम पे रहे, तब तक भगवान ने एक भी दिन चैन से नहीं गुजारा। कभी भगवान संकटों में भगवान ने सिर्फ एक काम किया, भगवान संकट में सदैव मुस्कुराते रहे, कभी भगवान ने मुस्कुराना नहीं छोड़ा। तो कथा सिखाती है कि चाहे कितनी भी आपत्ति आ जाए, चाहे कितनी विपत्ति आ जाए, चाहे कितना संकट आ जाए, बस आप मुस्कुराना मत छोड़िए और केवल ये कहते रहिए कि मैं भगवान का हूँ और भगवान ही मेरे हैं। देखिए कैसे संकटों का निपटारा होता है। जी, हमने थोड़ा टच किया नरसिंह मेहता जी को, थोड़ा मीरा को, रामचंद्र जी को, कृष्ण जी को। क्या आप थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे खाटू श्याम जी पर? क्योंकि गाड़ियों के पीछे मेरे को वो सिंबल बना हुआ दिखता है, हारे का सहारा। हाँ, अधिकांश लोग पता नहीं, मुझे ज़्यादा नहीं पता तो समझ नहीं आता। तो क्या आप बताएंगे क्या है और इनका क्या संदेश? देखिए, राजस्थान में एक छोटी सी जगह है खाटू। खाटू में बाबा श्याम के शीश की पूजा होती है। वो शालिग्राम शिला श्याम कुंड में से निकली थी और वो शीश की पूजा होती है। और आज आप जो भक्त खाली झोली लेकर के वहाँ जाता है, सच्चे हृदय से जाता है, आप
आजमाएंगे तो आप पाएंगे कि वो झोली भर कर के लाता है, वो खाली हाथ नहीं आता। एक ऐसा दरबार है। तो लोगों को, हम लोग खाटू श्याम जी की कथा करते हैं तो लोगों को ये बताते हैं कि बाबा ने अपना जो तपोबल है वो हासिल कहाँ से किया, कहाँ बाबा ने जाकर तपस्या की, कैसे बाबा को 3 बाण मिले, कैसे बाबा को वो धनुष दिया है, किसने दिया है, हाँ, और कैसे बाबा ने नीला घोड़ा, जिसकी आजकल चर्चा कर रहे हैं, है ना, कि नीले घोड़े पे बैठ कर के बाबा आते हैं, तो वो नीला घोड़ा किसने प्रदान किया बाबा को। तो बाबा खाटू श्याम जी आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले की बात करें तो इतने प्रचलित नहीं थे, लेकिन हमारे भजन गायकों ने कीर्तन कर करके इतना प्रचलित कर दिया है बाबा को कि कली काल के सबसे महान देवों के रूप में अगर किसी की पूजा हो रही है आज के समय में, भारत भूमि ही नहीं अपितु पूरी दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा पूजा हो रही है तो वो बाबा श्याम की पूजा हो रही है। कहाँ बाबा विराज रहे हैं और कहाँ दर्शन दे रहे हैं, कहाँ कहाँ लोगों के काम हल कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि देखो भैया, भगवान श्री कृष्ण को जब शीश का दान दिया ना बाबा ने, इनका नाम बर्बरीक था महाभारत में, तो बर्बरीक ने जब अपने शीश का दान दिया भगवान श्री कृष्ण को, तो भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया कि जाइए, जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक आप मेरे नाम से पूजे जाएंगे। और बाबा को नाम दिया खुद के नाम से कि मेरा नाम श्याम है तो मैं आपको श्याम नाम प्रदान करता हूँ, तो बाबा को श्याम नाम प्रदान किया जी। तो आज भगवान के नाम से ही उनकी पूजा होती है, भगवान के नाम से ही उनका अर्चन होता है और खूब अच्छे फूलों से श्रृंगार किया जाता है। और बाबा तो बाबा हैं साहब, बाबा के बारे में तो जितना कहें, अगर हम यहाँ बोलने बैठेंगे तो शायद बहुत कम हो जाएगा, तो गागर में सागर समाने का काम है इतना। जी। हाँ जी। तो यहाँ से हम वापस आपकी तरफ चलते हैं। जैसे आपका कथा कहना है, गायन है, तो आप किन किन भौगोलिक क्षेत्रों को कवर करते हैं, कहाँ कहाँ आप कथाएं करते हैं, और इसके लिए आपको किन संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है? आप तक कोई कथा कराना चाहें तो आपको कैसे अप्रोच करें? नहीं, मुझे देखिए, मैं एक बात बताऊं कि आप कह रहे हैं कि किन किन साधनों की आवश्यकता पड़ती है। आजकल मैंने पहले चर्चा करी कि आजकल लोग कथाओं के नाम, देखो भारत में धर्म की दुकानदारी सबसे महंगे भावों में बिकती है। अगर आपके पास में कोई पुड़िया है और उस पुड़िया में विभूति भरी और आप यूँ अनाउंस कर दो कि ये विभूति तन पे लगाते ही आपके तन के सारे रोग गायब हो जाएंगे, और माथे पे लगाते ही अगर पानी में घोल के पी लिया तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, तो साहब आपके पीछे इतनी भीड़ लग जाएगी, क्योंकि हर आदमी स्वार्थी हो गया है। बाबा तुलसी लिखते हैं, सुर नर मुनिजन सब की यह रीति, स्वार्थ लागहि करहि सब प्रीति। सब लोग स्वार्थ के वशीभूत होकर के कथा में आ रहे हैं, सब लोग स्वार्थ के वशीभूत होकर के कहीं धाम पे जा रहे हैं, सब लोग स्वार्थ में के वशीभूत होकर के। आजकल लोग भगवान से प्रेम करने नहीं जाते, आजकल लोग भगवान से मांगने जाते हैं। तो कथा भिखारी नहीं बनाती और कथा प्रेमी बनाती है साहब। तो अगर कोई कथा कराना चाहे तो हम लोगों को संसाधन, देखिए आज का समय कुछ ऐसा हो गया कि आजकल लोग है ना, अगर सीधी सीधी कथा कहें तो लोग बोर होने लगते हैं, तो हमें म्यूजिशियन जो हैं वो ले जाने पड़ते हैं। म्यूजिशियन का खर्च लगता है, टेंट का है, साउंड का है, ये वैसे व्यवस्था भी है। तो संगीत तो हृदय तक पहुंचने का सबसे सशक्त माध्यम है। संगीत ये तो भगवान की साधना है, हाँ। है ना। तो ये सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। और कथा के नाम पे यदि मैं कहूँ कि मैं कुछ लेता हूँ तो मैं कुछ नहीं लेता। अमूमन आप ये मान के चलिए कि मोरारी बापू कथा करते हैं पूज्यपाद, तो कथा करते हैं, वो खुद तो एक पैसा नहीं लेते, लेकिन उनको बुलाने के लिए आपको करोड़ों की व्यवस्था चाहिए, जी। है ना। तो व्यवस्थाएं तो सभी हों तो हम लोग कथा कहने में कहाँ दिक्कत है, चाहे वो पेड़ के नीचे बैठ के क्यों ना कहनी पड़े, फिर कथा ही कहनी है। अगर भाव सच्चा हो, किसी का प्रबल हो, तो हम पेड़ के नीचे बैठ कर भी कह सकते हैं, और कहीं नदी के तट पे कह सकते हैं, किसी के घर में कह सकते हैं, बड़े पंडाल में कह सकते हैं। कथा कहना ही जब हमारा धर्म है तो हमारे धर्म का निर्वहन हमें अच्छे भाव से करना चाहिए बस। कथा हम लोग पूरे भारत में, चाहे वो भारत का कोई भी क्षेत्र हो, हम लोग पूरे भारत में 118 श्रीमद् भागवत कथाएं, और नानी बाई का मायरा और बाबा श्याम की कथा की तो गिनती ही नहीं है, और बहुत सारी कथाएं करी हैं। भारत का कोई सा भी क्षेत्र हो, यदि कोई कथा करनी पड़े कहीं पर भी जा कर के, तो हम लोग डेफिनेटली कथा करते हैं साहब। और भगवान के नाम का गुणगान गाना हमारा धर्म है, और हम लोग इस धर्म को निभाते रहेंगे। हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी इस धर्म को निभाए, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। तो यही मेरा दूसरा प्रश्न आता है कि आप कह रहे हैं, आपने बताया कि 15 वर्ष हो गए जब से आप कथाएं कर रहे हैं, और साथ साथ भारत भ्रमण भी कर रहे हैं। आप अलग अलग हिस्सों से कनेक्ट होते हैं, लोगों को देखते हैं, मिलते हैं। तो इन 15 सालों में क्या आप कोई भारत की एस्पिरेशंस में, उसकी आकांक्षाओं में, या सनातन से उसके कनेक्शन में आप कोई परिवर्तन देख रहे हैं?
आपको लगता है कि ये सनातन का रिवाइवल हो रहा है, पुनरुत्थान हो रहा है, या निराशाजनक स्थिति है? बिल्कुल निराशाजनक नहीं है, क्योंकि आप देखिएगा कि क्रांति आई है साहब भारत में। और भारत अब मुझे लगता है, पहले दो मैं बताऊं कि 15 साल पहले हम किसी से पूछते थे कि आप क्या करते हो, तो अध्यापक की नौकरी करता हूँ, मैं इंजीनियर की नौकरी करता हूँ, मैं डॉक्टर की नौकरी करता हूँ। हर कोई नौकर बनना चाह रहा था। लेकिन आज के समय में आप किसी से पूछेंगे तो आज भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो रहा है और हर कोई गुरु बनना चाहता है। अब कोई नौकर नहीं बनना चाहता, अब गुरु की। अब सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुआ है वो युवा प्रभावित हुआ है, युवा वर्ग प्रभावित हुआ है। युवा सबसे ज़्यादा आकर के धर्म के साथ में कनेक्ट हुआ है। धर्म की ध्वजा के नीचे आकर के अगर सबसे ज़्यादा कोई खड़ा हुआ है तो वो युवा खड़ा हुआ है। आप देखेंगे कि हमारे यंग ब्लड जो कथावाचक हैं, बड़े, अब नाम बड़ा हो जिनके बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, जैसे इंद्रेश जी हो गए या बागेश्वर धाम सरकार हो गए, पूज्यपाद पुंडरीक जी महाराज हो गए, तो ये सब इनको जब सुनते हैं, कथा कहते हुए देखते हैं, इनकी कथाओं में आने वाली जो जनरेशन है, तो सारी की सारी यूथ उमड़ करके आ रहा है ना। जो यूथ कुछ नहीं छोड़ता था, वो यूथ आज बिना कहे कथाओं में जा कर के लहसुन प्याज तक छोड़ दिया सब लोगों के। तो ये क्यों हो रहा है? सब परिवर्तन हो रहा है, तभी हो रहा है। ये तो बड़ा शुभ संकेत है, और संभवतः ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप जैसे लोग इस मिशन में लगे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। हम बहुत छोटी कड़ी हैं। अब मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ कि कथाओं के माध्यम से कहें कि मैं जिस गांव में रहता हूँ उस गांव में 20 युवा मिल करके, हमारे गांव की गौशाला की जो स्थिति थी वो ठीक नहीं थी, तो अभी रोज़ सुबह सुबह एक गाड़ी जाती है, हर गांव के घर से रोटी आती है, हर गांव के घर से चारा आता है। इतनी ज़बरदस्त तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं कि देखते, अगर उनको काम करते देखें तो हृदय में रोमांच होता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इतनी अच्छी सेवा। ये युवा जो 20 युवा जो लगे पड़े हैं, कैसे लगे पड़े हैं? भगवान ने प्रेरणा दी, परिवर्तन आया, हृदय में जागृति पैदा हुई और वो लग गए सब। ये मैं छोटे से गांव की बात कर रहा हूँ। अगर हम पूरे भारत की पृष्ठभूमि की बात करें तो हर जगह ऐसा ही है। तो आज की चर्चा को यदि हम संक्षिप्त में आज के संदेश को आप लोगों तक पहुंचाना चाहें, ताकि अधिकांश लोग, अधिक से अधिक लोग इस संदेश को समझ के, कथाओं के, भारत के संस्कार के, भारत के इतिहास के, और विशेष रूप से उस माध्यम के जिससे आप अपनी बात कम्युनिकेट कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो आप उसको कैसे समराइज करेंगे? इतना कहना चाहूँगा कि जो मेरे भारत का युवा आदि अनादि काल से सोया पड़ा है, कबीरदास जी ने लिखा है, कबीरा सोया क्या करे, जाग जाग अब तो तू जाग, जाही से तू बिछड़ा है ताही के संग लाग। हम सब लोग हमारे संस्कारों से, संस्कृति से और सनातन से, भगवान से बिछुड़ चुके थे। आइए पुनः जागृत होकर के हम हमारे संस्कारों के साथ जुड़ें, संस्कृति के साथ जुड़ें और भगवान के साथ जुड़ें। बस अंत में संक्षिप्त में अगर मैं पूरी बात को ख़त्म करना चाहूँ, पूरी बात को कहना चाहूँ, तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आइए मिलकर के धर्म की ध्वजा के नीचे खड़े होकर के इस भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने का हम सब लोग मिलकर के प्रयास करें, ताकि भारत माता विश्व के चिंतन से रंगासन पर आरूढ़ होकर के वो विश्व में भारत की ध्वजा को लहराए। बस भक्ति सहज है और सभी के लिए उपलब्ध भी। संत रैदास, मीराबाई, दादू, नानक, माधवाचार्य जी, ऐसे संतों की अनंत श्रृंखला भारत की आत्मा को जगाने का प्रयास कर रही है और हमेशा करती रही है। उन्हीं संतों की श्रृंखला में नए नए लोग आ रहे हैं और अपने थोड़े थोड़े कंट्रीब्यूशन से, थोड़े थोड़े सहयोग से इस देश की आत्मा को पुनर्जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही सत्यम जी अपना योगदान दे रहे हैं और हम लोग उनके इस कार्य में उनकी सफलता की कामना करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद सत्यम जी, आपको ईश्वर सफलता प्रदान करे और भारत माता पुनः सनातन संस्कृति को लेकर विश्व गुरु के आसन पर आरूढ़ हो। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं भी पूरी आध्यात्मिक लाइव की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ, और जिन्होंने इतना समय दिया, इतना मुझे बुलाया, इतना सम्मान दिया, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।